आईएएस अधिकारियों को आप अक्सर बड़ी बड़ी फाइलों को निपटाते हुए या फिर सरकार के काम काज में व्यस्त देखते होंगे, लेकिन कई बार जीवन में ऐसे मौके भी मिलते हैं जब ये अधिकारी कला के क्षेत्र में भी अपने झंडे गाड़ कर दिखा सकते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं जो पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, राखी गुप्ता जी, जिन्होंने कई गाने अभी तक अपनी सुरीली आवाज़ में दुनिया के सामने पेश किए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आईएएस अधिकारी, लेकिन एक नया रूप, ये कब धारण किया और कैसे धारण हुआ मैम? आई थिंक एक आईएएस अधिकारी होने का सबसे बड़ी मैं मानती हूँ एक क्वालिटी हमारी यही होती है कि हमें जिस फील्ड में भेज दिया जाता है, जिस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जिस मिनिस्ट्री में भेजा जाता है, हम वहाँ जाकर कोशिश करते हैं कि सक्षम हों, वहाँ पर पूरी मेहनत लगाते हैं। वहाँ के एक्ट्स, रूल्स जितने भी होते हैं, वहाँ के तौर तरीके, रीति रिवाज सब जाके पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको ग्रहण करते हैं और उनको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई थिंक हमारी जिस अभी तक आई थिंक कितने सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने और कितनी मिनिस्ट्रीज़ में काम किया होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी किया है, स्टेट गवर्नमेंट में भी किया है, तो हर तरीके से अपना रोल और अपना फ़र्ज़ निभाया है। तो एसडीएम रामपुरा फूल के तौर पे, चाहे एडीसी मुक्तसर, चाहे सेक्रेटरी पीपीएससी पंजाब पटियाला, चाहे डीसी फरीदकोट और चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लुधियाना, तो काफ़ी पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने वाटर एंड सैनिटेशन, पावर मिनिस्ट्री, रेलवे मंत्रालय, जॉइंट सेक्रेटरी होम भी रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, डायरेक्टर निफ्ट भी रही हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी मुझे मौके मिले जिसमें मैं काफ़ी कुछ ज़िंदगी का, काफ़ी कुछ लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन से और मेरी एक्सपीरियंसेस से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं बाहर भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, क्योंकि कईयों में डेलीगेशंस भी लीड कर चुकी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और अपनी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अभी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग स्पेन जाकर अपना टूरिज़्म मंत्रालय का, अपने हम टूरिज़्म डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमने वहाँ पर अपना वैभव दिखाया। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो जिनीवा और जर्मनी, काफ़ी कंट्रीज़, पाकिस्तान, चाइना, यहाँ भी हम लोग जाकर और अपने डेलीगेशंस का पार्ट बन चुके हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में गैदर करी और उनसे काफ़ी कुछ सीखा। और ऑफ कोर्स मेरी कर्मभूमि, क्योंकि पंजाब है, काडर मेरा पंजाब है, पिछले 27 साल से मैं यहीं काम कर रही हूँ, तो लगाव एक होना स्वाभाविक है लोगों के साथ, कल्चर के साथ। और कुछ मेरा शौक़ भी था, तो शौक़ और प्रोफेशन जब दोनों मिल जाएं आपके, तो आई थिंक एक सुंदर एक मिश्रण बन जाता है। तो यही कारण है। लेकिन मैम 24 घंटे होते हैं दिन में, और आईएएस अधिकारी की जिम्मेवारी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आप तो सरकार में, और बड़े बड़े पदों पे आपने सेंटर में और पंजाब में सेवाएं दी हैं। एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी भी एक पूरा दिन की तपस्या मांगती है। कला की यदि बात करें तो कला भी तपस्या मांगती है। उसके लिए भी ये नहीं कि आपका 1-2 घंटा, उसके लिए भी पूरी डेडिकेशन चाहिए। किस तरह से मैनेज किया कला में, और अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको किस तरह से समय जो है वो कला के लिए कैसे निकाला? आई थिंक हम सब के अंदर देखिए कुछ शौक़ होते हैं। किसी का डांस की तरफ रुझान होता है, कई लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग बुक रीडिंग करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं। तो आई थिंक सबका अलग अलग एक इंटरेस्ट होता है। और मैंने देखा है कि वो इंटरेस्ट हम, क्योंकि अपने जॉब्स में लगे रहते हैं और हमारी वहाँ पर इतनी टाइम यूटिलाइजेशन होती है कि कई बार ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड सच बात कहें तो वाकई देखिए ये जॉब स्टफ़ हैं, इनमें हमें पूरा डेडिकेशन के साथ, क्योंकि मेहनत काफ़ी हमारी इसमें लगती है और पूरा दिन इसी में निकलता है। तो इसीलिए शायद लोग मुझसे पूछते हैं कि जी अभी आपने इस स्टेज ऑफ लाइफ में क्यों ये शौक़ ये आपका निकल के आ रहा है। शायद रीज़न यही है क्योंकि पहले इतने रुझेवे में रहे, इतने बिजी रहे। अब आप सोच ही सकते हैं कि फील्ड पोस्टिंग जब होती है, हम एसडीएम होते हैं, डीसी होते हैं, एडीएम होते हैं, तो कहाँ ये सब टाइम नहीं मिल पाता है। जो कलाकार एक उत्पन्न हो रहा था उसको पहचान नहीं पाए आप? तो कलाकार तो बचपन से ही शायद अब समझ आता है था, क्योंकि मैं बचपन से स्कूल में और फंक्शंस में गाती थी। और छोटी मतलब कोई फॉर्मल एजुकेशन क्लासिकल म्यूज़िक की नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे स्कूल्स में जैसे कभी कुछ ट्रेन हो गए, थोड़े मोड़े क्लासिकल के बारे में ज्ञान, हिंदुस्तानी क्लासिकल के बारे में ज्ञान मिल गया, क्योंकि शौक़ था। तो ये सब था, लेकिन ये सब
देखिए, जब मेन आपका कार्य हो जाता है कि यूपीएससी की तैयारी, जब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, तो ये सब शौक कहीं थे, लेकिन इनको एक छोटे से हॉबी के तौर पे बहुत फ्रैक्शन ऑफ द डे के लिए यूज़ किया जाता था। तो उसके बाद जब अब सीनियरिटी पे आ जाते हैं आप, थोड़ा अच्छा पहले आपकी फैमिली भी सेटल हो रही होती है, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो एक लेडी के लिए ख़ास तौर से मुझे लगता है ये सब काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अपनी शौक़, अपनी हॉबीज़ को आप उनमें इंडल्ज करिए। तो ये सब चीज़ें कहीं होती हैं, छुपी रहती हैं, डोरमेंट रहती हैं, लेकिन पीछे आप उन्हें धकेल देते हैं प्यार से। तो अब जब ये लाइफ का टाइम आता है, बच्चे भी रिलेटिवली सेटल होने लगते हैं और आपका सब कुछ आप उस सीनियरिटी पे भी आ जाते हैं जहाँ पे एक ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है, आपके अंदर एक भारीपन आ जाता है, जहाँ आपको काफ़ी समझ आ जाती है चीज़ों की, तब ये शौक़ कुछ परवान होते हैं मुझे लगता है। तो अभी इसीलिए पहले मेरे भजन से शुरुआत हुई थी, मेरे राधा जी का भजन किया, फिर श्री कृष्ण का किया, फिर राम जी का किया। तो 3 जब भजन हुए, उसके बाद फिर सबने कहा कि जी एक पंजाब काडर के आप तो एक पंजाबी में एक करिए। और कुदरती बात कुछ हुई, क्योंकि मैं टूरिज़्म की सेक्रेटरी इससे पहले रही थी, और बड़े शौक़ से मुझे और बड़े गर्व से हमने एक पहला पंजाब का फर्स्ट ट्रैवल एंड टूरिज़्म समिट कराया, जो बहुत इंटरनेशनल ख्याति भी मिली उसे। कपिल शर्मा जी जैसे महान कलाकार हमारे साथ आए उसमें, वो भी जुड़े हमारे से, क्योंकि वो भी पंजाब को बिलोंग करते हैं, और हमारे चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी उसमें थे हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से चल रही थी, और एक पंजाबी सभ्याचार को हम प्रमोट कर रहे थे। अब प्रमोट करते करते मुझे उसकी इतनी गहराई में उसकी नॉलेज हो गई कि मुझे लगा कहीं जो मेरा फोक म्यूज़िक का शौक़ था, और पंजाबी फोक म्यूज़िक का ख़ास तौर से, तो इसको मैं क्यों ना इस तरह से अपने सभ्याचार को जोड़ने के तरीके से इसको और बाहर लेकर आऊँ, ताकि एक मैसेज भी लोगों के लिए बन जाए, और एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी, क्योंकि मैं हमेशा पंजाबी सभ्याचार को प्रमोट करने की बात करती हूँ, पंजाबी भाषा को प्रमोट करने की बात करती हूँ, और ख़ास तौर से हमारे फ़ौज में बहुत सारी हमारा कंट्रीब्यूशन है पंजाब का। तो एक स्टोरी, मेरी लाइन जो मैंने पकड़ी, वो इसीलिए मैंने फ़ौज से रिलेटेड करी, क्योंकि मेरा फ़ौज से सांझ रहा है। मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज की भी एलुमनाई हूँ, मैंने वहाँ भी ट्रेनिंग की हुई है। तो इतने ऑफिसर्स मेरे हैं जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो उनके साथ जब हम लोग गपशप करते थे तो समझ आया कि इतनी क्या क्या फैमिलीज़ कैसे उनके पीछे रहती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो थोड़ा सा ये सब मिश्रण करके मैंने एक ये कोशिश करी कि एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि मेरा अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन मैं पंजाब स्टेट के लिए, अपनी स्टेट के लिए करूँ। काफ़ी प्योर रखा आपने अपने स्टेटस के हिसाब से अभी तक कला को, क्योंकि आपने प्रभु राम के बारे में गाया, राधा के बारे में गाया, और श्री कृष्ण के बारे में गाया, और हमारे फौजी भाइयों के लिए गाया। काफ़ी प्योर रखा आपने। मेरी कोशिश यही है, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसी सर्विस में हैं जहाँ पर दुनिया हमें देख रही है, हालांकि हम एक फेसलेस ब्यूरोक्रेसी हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं, लोग उनको कोशिश करते हैं कि उनको हमारे तौर तरीक़ों के या जो हम करते हैं उससे प्रभावित भी होते हैं लोग, क्योंकि हमें खुद एक एग्जाम्पल सेट करना है लोगों के लिए। तो मेरी हमेशा कोशिश बस ये होती है कि आगे की पीढ़ी के लिए, जो यंगस्टर्स हैं और ख़ास तौर से जो नई नस्ल है हमारी, जो आजकल पंजाब स्टेट और पूरे इंडिया में भी जो इतनी ज़्यादा हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो ये देखें और वो कला से प्रेरित हों, उनको अपनी स्टेट से प्यार हो, उनको फ़ौज के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता चले, और पंजाबी सभ्याचार इस गाने के थ्रू जो मैंने प्रमोट करने की कोशिश करी है वो उसमें भी इंटरेस्ट लें, क्योंकि आजकल की नई जनरेशन के सॉन्ग्स, ऑफ कोर्स ईडीएम म्यूज़िक है, बहुत अच्छे अच्छे नए म्यूज़िक आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी फोकलोर है, जो हमारी फोक गायन है, उसकी मुझे लगता है कोई रीस नहीं है। और उसको अगर आप गहराई से देखें, चाहे मैं तो खैर बहुत सुनती हूँ सुरिंदर कौर जी को, डॉली गुलेरिया जी को, आशा सिंह मस्ताना को, गुरदास मान साहब को, अब नए में जसविंदर नरूला जी भी हैं, और बड़े सारे और हैं कलाकार। तो जब मैं इनका सबका फोक सुनती हूँ, उनमें एक बहुत ही सुंदर माधुर्य है, एक बीट है, लिल्ट है, जो आपको बड़ा अच्छे एक किसी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है ऐसे म्यूज़िक को बाहर लेके आना पब्लिक स्पेसेस में, और ख़ास तौर से एक आईएएस ऑफिसर अगर इसको आगे लेके आए तो एक अच्छा रोल मॉडल की तरह और एक अच्छा एग्जाम्पल लोगों के लिए और नई जनरेशन के लिए सेट होता है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारा काम आपके पास होता है, ढेर सारी चुनौतियाँ होती हैं, तो एक जिस लेवल पे आप काम करते हैं,
शारीरिक तौर पर और ये कहें कि मेंटली तौर पर दोनों पर थकावट जो है वो निश्चित है। कला में बहुत ताकत है। कितना क रिलीफ मिलता है जब आप थके हारे मेंटली भी और शारीरिक तौर पर भी थके हारे जब घर आकर कुछ गुनगुनाते हैं तो कितना ताकत जो है वो मिल जाती है। आई थिंक बहुत ताकत है, क्योंकि एक हम लोग को स्ट्रेस बस्टर की भी ज़रूरत होती है। इतना दिन में मेंटली हम जो चीज़ें सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नई चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, तो ब्रेन को और माइंड को कहीं थोड़ी सी ब्रेक भी चाहिए होती है। वो मुझे लगता है मुझे म्यूज़िक से मिलती है। जैसे मैंने बताया, कई लोगों को गेम से मिलती है, कई को कुकिंग करने से मिलती है, अलग अलग चीज़ों से मिलती है। तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं गाना सुनने और गाने और गुनगुनाने सारी चीज़ों से मिलती है। तो एक बड़ा अच्छा है कि स्ट्रेस बस्टर भी है, और एक मुझे लगता है म्यूज़िक जो मुझे ख़ास तौर पे इसलिए और आनंदित करता है क्योंकि ये लोगों को कनेक्ट करता है, ये दिलों को कनेक्ट करता है। तो देखिए, लैंग्वेज, मैं पंजाबी लैंग्वेज जब नहीं भी जानती थी, मैं काडर में नहीं थी यहाँ पे, तब भी मैं पंजाबी बीट्स के गाने सुनती थी। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि शायद वो प्रेम मेरा फोकलोर से और पंजाबी फोक से तब से है। तो गिद्धा, भंगड़ा, उनकी ट्यून्स और टप्पे, और इवन जगजीत सिंह ने जो टप्पे गाए हैं बड़े सुंदर, वो है, वो सुनती थी। तो उस समय तो लैंग्वेज का ज्ञान भी नहीं था। अब तो मुझे जब लैंग्वेज आई तो आप सोचिए, सोने पे सुहागा है कि आपको समझ भी आ रहा है कि आप क्या गा रहे हैं, और लिरिक्स भी आ रहा है, और ऑफ कोर्स हमारा तो सारा फाइल वर्क भी काफ़ी कुछ पंजाबी में ही होता है। तो एक लैंग्वेज की जब समझ आ जाए तो उस चीज़ में और निखार आ जाता है। तो इसलिए आई थिंक मुझे लगता है कि जो म्यूज़िक होता है ये रूह को कनेक्ट करता है कहीं, और हम जब गाते हैं तो हम किसी से दिमाग से नहीं, हम दिल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक दिलों का कनेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन दिमाग का कनेक्शन है। तो दिल और दिमाग जब मिश्रण हो जाए तो आई थिंक इससे अच्छा तो प्रशासन के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन एक सीमा होती है मैम, क्योंकि आपने बताया कि बहुत साल की सर्विस आपकी हो चुकी है। एक सीमा होती है जब आप रिटायर भी होंगे, नया सफ़र शुरू कर दिया है, तो अब क्या इसको और गति दी जाएगी? देखिए, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। जैसे मैंने बताया, ये मेरी एक हॉबी है, छोटा सा पैशन है। तो ये सब साइड में चलता रहता है, लेकिन मेन चीज़ें, आप जिस जॉब में हैं, जिस पोस्ट पे हैं, आपको अभी स्टेट के लिए बहुत कुछ करना है, आपको कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। तो जिस पेन में हमारे, और जिस कलम में, और जिस पोस्ट पे ऊपर वाले ने, परमात्मा ने आपको इस दुनिया में रचा है, या एक जो किरदार हमें निभाना है, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मैं कहूँगी उत्तम वही कार्य है। उस समय, इस समय की मांग भी यही है कि हम अपना जो भी प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले उनको निभाएं। ये ठीक है, एक छोटा सा शौक है, कभी कर लिया, कभी पैशन के तौर पे, बट इतना सीरियसली कोई इस चीज़ को मैंने कभी नहीं मतलब इस पे ध्यान दिया है, क्योंकि मेरा ध्यान टोटली केंद्रित मेरी नौकरी पे है। और नौकरी सबसे इम्पॉर्टेंट है इस तौर से क्योंकि इसमें लोगों की सेवा का बहुत स्कोप है। और इस सीनियरिटी पे आके जब आप पॉलिसीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जब आप लोगों का कुछ, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आई थिंक सबसे पहले हमें वही करना चाहिए। मेरा ध्यान मेन उसी पे रहता है। माहिया, जो आपका पंजाबी फोक सॉन्ग है, काफ़ी ये कहें कि बहुत बढ़िया सॉन्ग है। उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए सुना दें लास्ट में। पिपलां दी छामाइया, पिपलां दी छामाइया, सदपट वारी नू, लावा जिंद तेरे नाम माहिया, लावा जिंद तेरे नाम माहिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल राखी गुप्ता को आपने सुनकर यह एहसास तो ज़रूर कर लिया होगा कि IAS ऑफिसर हरफुन मौला होते हैं। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।